प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रकाशित करे परमेश्वर पिता। आज के वचन के पीछे छुपा भेद पवित्र आत्मा इनके ऊपर जाहिर करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से बांधते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 13वीं 14वीं और 15वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया, आमीन। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि आज की वीडियो का प्रकाशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आप कल की वीडियो को देखें। मैंने जब पहले यरीहो की दीवार के गिरने की बात जब वचन में पढ़ी थी और जब सुनी भी थी प्रचार में, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी जब मैं उतना स्ट्रांग नहीं था बिलीव में, या उतना प्रकाशन मेरे ऊपर नहीं था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि तू नगर के चारों तरफ बस चक्कर मारे जा और जो याजक हैं वो लोग नरसिंगे फूंकते जाएं। 6 दिन प्रतिदिन एक चक्कर मारना और 7वें दिन 7 चक्कर मारना। और जब तुम 7 चक्कर मार चुके रहोगे और उसके बाद जब नरसिंगे फूकोगे तो लोग जय जयकार करें और वो जो शहर पना है वो नींव से गिर जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब इस वचन को पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकाशित किया, मेरी आंखें खुल गई और मेरा ये बिलीव है जब आप आज का वचन सुनेंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइज खुलेगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन में लिखा कि जब यहोशू यरीहो के पास था, यरीहो के गेट तो बंद थे क्योंकि यरीहो के निवासियों के मन में इजराइलियों के प्रति डर समाया हुआ था। और यरीहो जो था वो 8 एकड़ में फैला हुआ नगर था। उसकी शहरपनाह 30 फुट ऊंची थी और 20 फुट चौड़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, बहुत मजबूत वो दीवार थी जो किसी भी मानवीय प्रयासों से तोड़ी नहीं जा सकती थी। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिस दिन यरीहो के ऊपर यहोशू ने पहला आक्रमण करना था, अर्थात पहला चक्कर लगाना था, उसकी पिछली रात को एक स्वर्गदूत आता है और यहोशू को दर्शन देता है। और यहोशू पूछता है कि तू कहां से आया है, क्या तू हमारी तरफ का है या तू हमारे दुश्मनों की तरफ का है? अब वो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? अब देखिए कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर के तेरे पास आया हूं। कहां है वो सेना जिसका वो प्रधान बनकर क्या है? मेरे प्रियो, वो सेना स्वर्गदूतों की वो सेना है जिसने यरीहो को एक रात पहले घेर लिया था। आप मेरी बात समझिए, परमेश्वर ने यहोशू को कमांड देने से पहले अपने स्वर्गदूतों की सेना को यरीहो के चारों तरफ तैनात कर दिया था। मैं अभी भी आपको ये वचन दे रहा हूं और अभी भी मैं अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं अपने ऊपर, क्योंकि यरीहो के जो निवासी थे उनका यह बिलीव था कि इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार के अलावा, वो दीवार तो ठीक है लेकिन उस दीवार से ज्यादा उनकी जो सहायता है वो उनके आराध्य करते जिनकी वो पूजा करते थे। और परमेश्वर ये बताना चाहता था कि उनसे शक्तिशाली मैं हूं। और यहोशू को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ठीक है, सारे सेना में जो तेरे हथियारबंद लोग हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उनके आगे मेरे याजक चलेंगे जो मेरी वाचा का संदूक पकड़े हुए रहेंगे और नरसिंगे फूंकते चलना और जय जयकार करना। अब आप समझिए, मैं आपको एक सुपर नेचुरल चीज बता रहा हूं। जब यहोशू अपनी सेना के साथ, याजकों के साथ नगर के चक्कर लगाता था, स्वर्गदूतों को पावर मिलता था परमेश्वर की। जब वो प्रशंसा करते थे, जो स्वर्गदूत एक रात पहले से वहां पे तैनात थे उनको पावर मिलता था और वो फाइट करते थे। और 7वें दिन जब उन्होंने फाइनली 7 चक्कर लगाए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जय जयकार किया, स्वर्गदूतों ने उन आत्मिक शक्तियों को हराया जो यरीहो की रक्षा करती थी और वो जो शहर बना थी वो नींव से गिर पड़ी, आमीन।
ईश्वरीय शक्तियां, आत्मिक शक्तियां हमारे पक्ष में और हमारे विरोध में कार्यरत है। एक अलग आत्मिक दुनिया है जो कि उतनी ही रियल है जितनी कि ये दुनिया है। ये और बात है कि आप अपनी सिंपल फिजिकल आईज से उन चीजों को देख नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर से ग्रेस ना मांग लो और जब तक परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन ना कर दे। मैं एक बहुत अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की बुक पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि अगर आप 2 डॉगीज को भौंकते हुए सुने तो आपके लिए वो भौंक रहे हैं जो कि टोटली यूजलेस है, बट वो भौंक नहीं रहे, एक्चुअली वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को समझा जिस फ्रीक्वेंसी में एनिमल्स बात करते हैं, डॉगीज बात करते हैं, और वो जो इंसान है वो भी उन एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं उस रियल्म में जाकर के, उस फ्रीक्वेंसी में जाकर के। तो ये आप इस बात को मानिए कि स्वर्गदूत जब आप विश्वास में आए, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता माना, लिखा सेवा टहल करने वाली आत्माएं विश्वासियों को दी जाती है। आपको आपके कामों को करवाने के लिए, आपको अपनी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत दिए गए परमेश्वर की ओर से। और ये स्वर्गदूत लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, आप परमेश्वर से ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है आत्मा में। आप जितने हायर लेवल पे रहोगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी आपके पास रहेगी। जितना ऊंचा लीडर रहता है, जितना ऊंची पोस्ट का नेता रहता है, उतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। होने के लिए सब सरकार के ही सेवक हैं। एक सरपंच भी सरकार की सेवा करता है, प्राइम मिनिस्टर भी सरकार की सेवा करता है, लेकिन दोनों की सिक्योरिटी एक तो नहीं होती ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने उस पोस्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई किया है। जिस दिन आपकी पोस्ट बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ते जाएगी, आपके लिए जो एंजल्स वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, जैसा यहोशू और ये लोग कर रहे थे, जितनी ज्यादा आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, परमेश्वर से प्रशंसा करोगे, प्रार्थना में रहोगे, आराधना में रहोगे, आपके लिए जो स्वर्गदूत काम कर रहे हैं उनको बल मिलता है। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना में रहोगे, आपकी वॉइस में वो अथॉरिटी जाती है कि जब आप स्वर्गदूतों को आज्ञा दोगे, वो उस आज्ञा को रिसीव करके आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आप प्रेयरलेस हो, आपकी प्रार्थना कम है, आपके पक्ष में स्वर्गदूत कम पड़ेंगे और विरोधी के दूत, शैतानी दूत पावरफुल होंगे, और नतीजा शर्मिंदगी। क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं या तो रिजल्ट आता है या इंसल्ट आती है। आमीन। मेरा ये बिलीव है आज का वचन आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोल रहा है। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। आप इस बात पे यकीन करो कि परमेश्वर, अच्छा ये भी आप बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने यहोशू को ये भेद की बात बताई। इजरायलियों में से कोई नहीं जानता था, सिर्फ यहोशू जानता था, और यहोशू के ऊपर वो सुपर नेचुरल दर्शन परमेश्वर ने प्रकट किया था। और यहोशू ने इजरायलियों को अगले दिन इंस्ट्रक्ट किया कि तुम ऐसा ऐसा करो, और जब उन्होंने यहोशू की बात मानी वो विजयी हुए। परमेश्वर आपके अगुए के ऊपर जाहिर करता है चीजों को। परमेश्वर का ये स्वभाव है, वो मूसा से बात करता है, एक एक इजरायलियों के कान में वो नहीं फुसफुसाता, वो मूसा से बात करता है और लोगों को बोलता है इसकी सुनो। जो आपका अगुआ देख सकता है आप नहीं देख सकते। अपने अगुए की सुनो, अपने स्पिरिचुअल लीडर की बात मानो। आपके स्पिरिचुअल फादर को जो भेद पता है आपको परमेश्वर नहीं बताएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का सिस्टम है। वो आपके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर जाहिर करेगा। आपको अपने स्पिरिचुअल फादर की बात माननी है और आप ब्लेस्ड होगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरा ये बिलीव है आज का वचन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खोल रहा है और आप नए सिरे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीने वाले हो। मैं आपके लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता, ये वचन प्रभु जी जिसे आपने मुझे दिया परमेश्वर पिता, अपने लोगों को देने के लिए मैं अपना काम कर चुका हूं। मेरे सामर्थ्य पिता, पवित्र आत्मा जी आप अपना काम करें, लोगों के जीवन में ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और प्रेयर को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।